सोनी शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। बुलंदशहर से बड़ी खबर। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र में आज बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। 3 चरणों में हुए इस अभ्यास में आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा गया। पहले चरण में सायरन बजाकर लोगों को किया गया सतर्क, फिर गूंजे धमाके। मॉक ड्रिल का आगाज। दूसरे चरण में घायलों को पहुंचाया गया प्राथमिक चिकित्सा चौकी और लगी आग को किया गया कंट्रोल। तीसरे चरण में एम्बुलेंस के जरिए घायलों को भेजा गया हायर मेडिकल सेंटर। लोगों को सोशल मीडिया की अफवाहों से सतर्क रहने और संदिग्ध वस्तुओं से दूरी बनाने की दी गई सख्त चेतावनी। बुलंदशहर और संभल के डीएम, एसएसपी, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, दमकल और यूपी पुलिस रही अलर्ट मोड में। वॉलंटियर्स की मदद से ब्लैकआउट और इमरजेंसी रेस्पॉन्स का हुआ सफल अभ्यास। देखिए बुलंदशहर से इरफान तोमर की ये खास रिपोर्ट। ब्लैकआउट का अभ्यास, ये प्रदर्शन नागरिक सुरक्षा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे बीच में ये सोचिए समझिए कि जो सायरन बज रहा है, धीमे धीमे आगे बढ़ते जाते हैं और प्राथमिक चिकित्सा जो चौकी हमारी बनी हुई है वहां तक उसको ले जाने का काम करते हैं। इस तरह से यानी कि जो देखिए हमारी जो और एक उन्होंने पोजीशन ऐसी ले ली है कि जिसमें उन्होंने अपने कानों को बंद किया हुआ है, अपने चेस्ट को जमीन से ऊपर में रखा हुआ है। देखिए देखने वाली बात यह है कि सायरन बजा ऊंचा नीचा बज रहा है, ये देखने और सोचने वाली बात है। ये सोचिए समझिए कि जो सायरन बज रहा है ये आवाज ऊंची नीची। देखिए अब ये धमाका हुआ यानी कि हवाई हमला हो चुका है। सायरन बजा कि जो बम नीचे जमीन पर गिरा है और गिरने के बाद जब उस पर विस्फोट होता है उसकी आवाज हमारे सीने पर, हमारे दिल पर न जाए और हमारे दिल को कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये सीना हमारा ऊंचा होगा, कान हमारे बंद होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पर नागरिक सुरक्षा अपना काम करती है, आज उन जगहों पर एनडीआरएफ की टीम, एटीएस और आज इस परेड ग्राउंड में जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस सज्जा में, ऐसे हमारी सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर कमला नेगी जी, प्लांट अथॉरिटी और जिनके माध्यम से आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, ये अभ्यास, ये मॉक ड्रिल, ऐसी नागरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों का कि आप हमें आदेश करें। देखिए तत्काल बंधुओं से मेरा निवेदन है क्या कुछ लोगों को बचा के निर्देश दिए। आज पूरे जनपद में सिविल डिफेंस टीम के द्वारा और पूरे जो जनपदीय विभाग हैं इन सब के कोऑर्डिनेशन से पूरे जनपद पे बहुत बृहद स्तर में आज एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है। ये इसमें स्कूल, हमारे चिकित्सालय, हमारी जितनी भी एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पे ये एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह और मॉक ड्रिल्स कराई गई हैं। इसका उद्देश्य यही है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे जो नागरिक हैं उनको किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आसपास वालों को कैसे सुरक्षित रखना है, उसके बारे में एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन के वो अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकें। और ये अवेयरनेस कैंपेन जो है हमारा आज यहाँ जो नरौरा पावर प्लांट है वहाँ पे भी हमारे जो मॉक ड्रिल कराई गई है सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, वो एक बहुत ही सफल तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एसओपी हम लोगों को दिखाया। तो पूरी उम्मीद है कि जो हम लोगों ने यहाँ सीखा है वो उसको हम आगे अपने जीवन में धारेंगे। मैम, नरौरा पावर प्लांट के अलावा कितने जनपद में कितने स्थानों पर मॉक ड्रिल किया गया? आपका ये जो अवेयरनेस है, हमारे जितने भी एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे जनपद में, हमारी बहुत जो बड़ी इंडस्ट्रियल इकाइयां हैं, हमारे जो टीएचडीसी है हमारे नरौरा, हमारे जो जनपदीय हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज है और हमारे स्कूल्स, माध्यमिक कॉलेज और हमारे जितने भी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मॉक ड्रिल सभी जगह कराया गया है। सोशल मीडिया को लेकर किस तरह की निगरानी की जा रही है?
सोशल मीडिया को लेके हमारी जो साइबर की टीम्स हैं वो भी निगरानी कर रही हैं। किसी प्रकार की र्यूमर मॉन्गरिंग पे किसी को भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जो आधिकारिक रूप से जो गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं केवल उन्हीं हैंडल्स को फॉलो करिए और जहाँ पे वो जो उनके द्वारा जो न्यूज़ प्रसारित है उसी को ही आप लोग विश्वास करें। मैडम, बुलंदशहर के साथ साथ पड़ोसी जनपद के भी अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, उनकी सहभागिता और उनके इसमें क्या सहयोग? जी बिल्कुल, संभल के भी कुछ 49 के गांव इस नरोड़ा वाले एरिया में आते हैं, तो हमारे साथ वहाँ के भी डीएम साहब और कप्तान साहब उन्होंने भी आके ये सारी मॉक ड्रिल देखी और सहभागिता जो है हम लोगों की साथ में मिलके किस तरह हम लोगों को सिटीजन्स को बचाना है उसकी एक कार्य योजना हम लोगों द्वारा बनाई। प्रदेश में जैसे मैडम नरोड़ा को एक कैटेगरी में रखा गया जी है, उसके लिए क्या विशेष और व्यवस्थाएं सुरक्षा? जी बिल्कुल, जो कैटेगरी 1 है वो हमारे यहाँ पे जो बहुत संवेदनशील पावर प्लांट है उसके कारण है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो सिविल डिफेंस की टीम और सिविल डिफेंस की यूनिट है यहीं पे बनाई गई है। तो और वृहद स्तर पे भी इस कार्यक्रम को और हम लोग आगे गांव-गांव तक लेकर जाएंगे ताकि ये अवेयरनेस हर गांव के बच्चे तक भी पहुंच पाए। अगर अलर्ट की बात करें मैम, तो कौन-कौन से वो एलिमेंट है जिन्हें अलर्ट किया गया? इसमें मेनली आपको सिविल डिफेंस वाला जो प्रोग्राम चलाया गया है जनता को किस तरह अवेयर होना है, जैसे अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उनको कहाँ पे जाके शेल्टर लेना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, उसके बारे में जानकारी दी गई।